एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनी की। पब्लिक कॉर्पोरेशन को ही हम स्टेटरी कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है ये क्या होती है, ये एक कॉर्पोरेट बॉडी पार्ट होती है जो स्पेशल एक्ट से बनी होती है। ये स्पेशल एक्ट आपका पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हुए होते हैं और ये आपकी फुली फाइनेंस गवर्नमेंट से होती है। इनके जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनके रूल या एक्ट में पहले से ही मेंशन होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस, एयर इंडिया, SBI, ONGC एंड FCI, ये आपके एग्जाम्पल हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। मेरिट्स है फर्स्ट इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी मीन्स ये हुआ कि इन्हें अपना वर्क करने में कोई भी प्रेशर नहीं पड़ता है एक्सटर्नल पार्ट से, यानी ये अपना वर्क फ्री होकर करते हैं क्योंकि इन्हें पता होता है कि हमें जो वर्क करना है वो उसकी बाउंड्री लाइन, जो मैक्सिमम बाउंड्री लाइन है वो कहाँ तक सीमित है। इसलिए जो भी इनका एक पावर को दिया गया है कि हाँ आपको वर्क जो करना है इस रूल के अकॉर्डिंग ही करना है, और जो रूल में ही उनके पावर जो इम्प्लाई होते हैं या जो उसके कॉर्पोरेशन के जो लोग होते हैं उनको पहले से ये मेंशन होता है कि आपका जो वर्क का जो एरिया है वो इतना कवर करना है, आपको इससे अधिक आपको नहीं बढ़ना है। इसलिए क्या होता है, ये जो वर्क करते हैं उसमें क्या होती है, उसमें ये एक इनका ऑटोनॉमी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या हुआ था कि वहां का जो वर्क का प्रोसीजर था उसमें आपका मिनिस्ट्री से कहीं न कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं न कहीं क्या था, उसमें इंटरफेरेंस था। और इंटरफेरेंस से क्या हो रही थी, जो भी वर्क का प्रोसीजर था वो उस प्रोसीजर में या वर्क करने में डिले हो रही थी। लेकिन आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो वर्क प्रोसीजर है वो सभी क्या है, किसी स्पेशल एक्ट या इसी रूल से बंधे हुए हैं। सेकेंड पॉइंट इज क्विक डिसीजन। हम जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था कि जो डिसीजन था क्विक डिसीजन का वो हम नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि जो डिसीजन जो प्रोसीजर थी, जो लेवल बने थे, जो डिसीजन आपको बनाते हैं उनका जो प्रोसीजर था उसमें डायरेक्ट आपका मिनिस्ट्री का इन्वॉल्व था, डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व था। इसलिए हम उसमें जो भी डिसीजन था हम किसी पर डिपेंडेंट थे। लेकिन आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन में आपका ऐसा नहीं है। पब्लिक कॉर्पोरेशन में आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है कि हाँ उनसे पूछेंगे वो ये डिसीजन मिलेगा तब वर्क करेंगे। जो भी डिसीजन लेने वाले लोग हैं आपको वो पहले से ही उस रूल के अकॉर्डिंग मेंशन होते हैं और आप उस डिसीजन को जल्द से जल्द आप उसको अचीव कर लेते हैं और उस डिसीजन से अपना वर्क आप अच्छे से कर लेते हैं। थर्ड इज पार्लियामेंट्री कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल मीन्स यहाँ ये मतलब नहीं है कि डायरेक्टली आपके जो मिनिस्टर वो है, जो आपके जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो आपको डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हो जाए। हाँ, इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं क्योंकि इसका जो एक्ट है वो स्पेशली आपका क्या होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड से ही आपका ये इस एक्ट बना होता है। तो वहाँ जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो मेंबर्स होते हैं वो इस एक्ट को क्या करते हैं, कंट्रोल करने का काम करते हैं। सपोज अगर इस एक्ट में जो भी मेंशन हुआ होगा, अगर ये आपके पावर कॉर्पोरेशन जो आपका एक्ट के विरोध में कुछ वर्क कर रहा होगा या एक्ट के अपोजिट कोई वर्क कर रहा होगा, फिर वहां पर पार्लियामेंट के जो मेंबर है उसका क्या करेंगे, वो उसका विरोध करेंगे या उसमें डायरेक्ट इंटरफेयर करके उसे रोकने का प्रयास करेंगे। फोर्थ नंबर है इफिशिएंट मैनेजमेंट। इफिशिएंट मैनेजमेंट मीन्स ये हुआ कि जो ये मैनेजमेंट प्रोसीजर है वो आपका जैसे प्राइवेट सेक्टर में था सेम वैसे ही आपका पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी होता है। क्योंकि ये जो आपका ये मैनेजमेंट सिस्टम है या जो वर्क करने का या वर्क कराने का जो एक तरीका होता है, जैसे मैनेजमेंट, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है हमारा, या ऑडिटिंग कैसे करना है, जैसे आपका प्राइवेट सेक्टर की जो एक फॉर्मेशन होती है जो वर्क करने का मैनेजमेंट का, सेम एज आपकी ये पब्लिक कंपनी भी वैसे ही अपनी इफेक्टिव मैनेजमेंट को बनाए रखती है। इसके डिमेरिट्स देखते हैं। फर्स्ट डिमेरिट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स कि जो भी पॉलिटिकल आपके जो मेंबर्स होते हैं जो पार्लियामेंट में जिसकी सहमति से आपका ये एक्ट पास हुआ होता है, उनका क्या होता है इसमें इंटरफेरेंस इनडायरेक्टली होता है। क्यों ऐसा होता है
क्योंकि अगर वो कुछ जब आपका एक्ट वो जब आपको एक्ट जो पास होना होता है, जब उसमें वो अपना जो एक एग्रीमेंट जो पर साइन करते हैं, तो उनको ये लगता है कि जो भी ये बनेगा, जो भी ये एक्ट बनेगा या जो भी ये रूल बन रहा है, ये रूल कहीं ना कहीं हमें आने वाले फ्यूचर में हमारी सपोर्ट करेगा। अब जब ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या होता है, उनका इंटरफेरेंस इसमें होना लाजमी है। सेकेंड क्या है आपका, ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। एक जो ऑटोनॉमी जो फर्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा है मेरिट्स में, इंटरनल ऑटोनॉमी, वो सब क्या है, सिर्फ एक पेपर पे दिखाए जाते हैं कि हाँ आप तो फ्री हैं, आपको तो इस रूल के अंदर काम करना है, आपको तो बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। लेकिन वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक पेपर वर्क पे मेंशन होता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इसमें भी आपके इंटरनल नहीं, आपके एक्सटर्नल जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, इसमें इंटरफेयर होता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिगिड स्ट्रक्चर। रिगिड मीन्स क्या होता है, आपका कठोर, यानी जो भी इसकी आपकी जो एक सिस्टम बना हुआ है वो एक रूल से बना हुआ है। यानी आप अगर रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, आप पर क्या हो सकती है, आपको पनिशमेंट मिल सकती है। यानी आपको हो सकता है कि आपका डिमोशन हो जाए, हो सकता है आपको रिजाइन देना पड़े जॉब से। यानी जो भी आपका ये प्रोसीजर है इसका वो क्या है, एक रिगिड है। ये जो आपकी जो आपको मानना पड़ता है और जो आपका एक रूल के अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप रूल फॉलो नहीं करते हैं तो आपको शायद उसका जो उसका पनिशमेंट होता है, पनिशमेंट भी आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अनफेयर प्रैक्टिसेज। अनफेयर प्रैक्टिसेज मीन्स क्या हुआ आपका, कि अनफेयर प्रैक्टिसेज ये आपके जैसे करप्शन। करप्शन मीन्स जो ऐसे चीजें हैं जो पॉलिटिकल, जहां देखो एक चीज जान लेना आप कभी भी, जहां पॉलिटिक्स जहां घुस जाती है वहां क्या होता है, वहां आपकी करप्शन इन्वॉल्व होना बिल्कुल लाजमी है। मीन्स जहां आपके जिस भी आपके कंपनी में या कॉर्पोरेशन में जहां पॉलिटिकल लोग एंट्री कर लिए, क्योंकि क्या है, पॉलिटिकल लोग क्या करते हैं, कहीं न कहीं कभी भी अपनी जो एग्रीमेंट पर साइन करते हैं या जो उनका एक सहमति होती है वो क्या होती है, कहीं न कहीं उनके फ्यूचर में प्रॉफिट सोच कर ही वो करते हैं। तो ये जो का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या होती है, एक आपकी करप्शन को बढ़ावा देती है, जो आने वाले टाइम में एक सबसे बड़ी समस्या है कि ये जो हमारी करप्शन है, और करप्शन की वजह से जो आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन है वो अपना वर्क अच्छे से नहीं कर पाती है। जिस एम के लिए वो बनाए गए हैं वो एम अपना कंप्लीट नहीं कर पाती है, वो कहीं और क्या होती है, भटक जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें 51% शेयर, पेड अप शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और ये कंपनी 1956 कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, ये आपके गवर्नमेंट कंपनी के एग्जाम्पल है। कभी भी जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसके नेम की आगे क्या लिखा होता है, LTD, लिमिटेड लिखना कंपलसरी है। मेरिट्स देखते हैं इसका। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसे एक सबसे बड़ी बेनिफिट मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से, और वो कहीं न कहीं क्या होते हैं, इस कंपनी में उनका 50% शेयर लगा होता है। इसलिए जो भी एक उनसे जो भी उनका बेनिफिट लेना होता है इस कंपनी को, वो इजी वे इन्हें मिल जाता है। सेकेंड आपका पॉइंट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ये हुआ कि जो भी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करती है, जब चाहे तब अपने हिसाब से इसके रूल रेगुलेशन को या इसमें जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसे अपने हिसाब से उससे हैंडल कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे हमने इसके पहले जो टॉपिक देखा है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, जो भी आपका रूल है रूल के अकॉर्डिंग ही आपको वर्क करना है। कभी उसमें चेंजिंग आपका होना भी होगा तो एक्ट में आपका संशोधन करना होता है तभी हो पाएगा।
लेकिन इसमें क्या है, आपको जैसे ही आपकी आवश्यकता होती है गवर्नमेंट आपको उसमें आपकी हेल्प करके उसमें बदलाव कर सकती है। थर्ड पॉइंट आपका है इफिशिएंट स्टाफ। इफिशिएंट स्टाफ मीन्स ये हुआ कि जो इसके स्टाफ होते हैं वो क्या होते हैं, इफिशिएंट होते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आप भी देखते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस की कितनी डिमांड है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस क्या होता है, बिना कुछ काम किए भी आप इजी वे उनकी जो प्रोसीजर है प्रमोशन की या जो इंसेंटिव की है वो आपको अलग से, वो आप काम करो तो ना करो तो आपका प्रमोशन वो बना हुआ है, वो हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट कंपनी की जो प्रोसीजर है एफिशिएंट स्टाफ की, वो क्या है आपकी बहुत ही अच्छी है। और जो स्टाफ होते हैं उनको एक अच्छा खासा सैलरी या जो प्रमोशन का जो उनका ऑफर होता है वो ऑटोमेटिक उनको मिलता रहता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है फोर्थ, कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन नेक्स्ट पॉइंट इज कोलाबोरेशन। कोलाबोरेशन मीन्स जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी अक्सर प्राइवेट कंपनियों या अदर कंपनियों से उनकी जो वर्किंग प्रोसीजर है या जो वर्क करने का मेथड होता है वो उसे मिलजुल कर अपने कंपनी में उसे लाने का प्रयास भी करती हैं, या जो उनके वर्किंग जो कल्चर है उसे वो अपने भी सिस्टम में या अपने भी वर्क में उसे अपनाने का काम भी करती हैं। इसके बाद हम आते हैं डिमेरिट्स पर। डिमेरिट्स फर्स्ट आपका है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। ये जो ऑटोनॉमी वर्ड मिला है कि हाँ आप क्या है, आप फ्री हैं, आपके लिए कोई लेबल नहीं है, आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, आप कोई वर्क के लिए लेबल नहीं आपको यही करना है। ये सब जो वर्क होता है क्या होता है, सिर्फ कार्य के लिए होता है या पेपर में होता है। ये आप प्रैक्टिकली ऐसा बहुत ही कम पाया जाता है और स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में ये तो आपका बहुत ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मीन्स ये है कि गवर्नमेंट कंपनी या जो गवर्नमेंट ही बनी होती है, गवर्नमेंट जो बनी होती है वो क्या किससे बनती है, पॉलिटिशियन से बनती है, और पॉलिटिशियन से ही गवर्नमेंट बनती है, तो पॉलिटिशियन का उसमें इंटरफेरेंस तो बनता ही है। और जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वहाँ उनका जो उनको प्रॉफिट जिससे मिलेगा उसमें वो इंटरफेयर हर चीज में करेंगे। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट सबका है अवॉइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलते हैं उससे गवर्नमेंट जो आपकी कंपनी होती है वो हमेशा उससे बचने का प्रयास करती है, वो हमेशा उससे दूर भागने का प्रयास करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।